जिसका नाम है बली रहमानी भाई, जिन्होंने एजुकेशन के मामले में एक क्रांति लाने का काम किया है। मैं आप सब लोगों से अपील करूंगा कि आप जितनी भी मदद हो सके उस बंदे की कीजिए, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई एजुकेशन के मामले पर अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, तो उस काम को करने के लिए एक बहुत बड़े अमाउंट की भी ज़रूरत होती है, एक बहुत बड़े धनराशि की भी ज़रूरत होती है। इसलिए उस बंदे ने तकरीबन ये कहानी शुरू होती है वेस्ट बंगाल से। उन्होंने एक उम्मीद एकेडमी का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया है, जिसका तकरीबन जो खर्चा है वो 10 करोड़ रुपए आ रहा है। उसका पूरा खर्चा जो है वो 10 करोड़ रुपए आ रहा है, और उसमें अब तक हमारे और आपके सब लोगों के सहयोग से लगभग 6 से 7 करोड़ रुपए फंड रेज हो चुका है पिछले एक हफ्ते में। आइए हम आपको बली रहमानी भाई की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी हम आपको सुनाएंगे कि उनको हमारी कितनी ज़रूरत है और कितनी सपोर्ट हम लोग को करना चाहिए, कितनी सपोर्ट। वालेकुम। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इतनी बड़ी खाली ज़मीन पे अकेला क्या कर रहा हूँ, वहां आकर बताता हूँ। दरअसल मैं इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर हूँ, और आपको देखकर समझ में आ ही रहा होगा कि इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। पर सवाल ये है कि ये कौन सी बिल्डिंग है और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। बताता हूँ। मैं बात दरअसल 2018 की है, जब मैं क्लास 12 से पास आउट होने के बाद दुनिया की दहलीज पे कदम रखा, तो मैं ये देखा कि मुल्क के मुसलमानों का बहुत बुरा हाल है, और मुसलमान एक अजीबो गरीब बीमारी में मुलव्वस हैं, और इस बीमारी का नाम है गरीबी। इस कदर गरीबी है कि रोजाना हजारों बच्चे अस्पताल के दरवाजे पे दम तोड़ देते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं इलाज के लिए। रोजाना लाखों बच्चे फैक्ट्रीज में, कारखानों में, घरों में, खेतों में काम करते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं स्कूल की फीस भरने के लिए। रोजाना लाखों बच्चे सड़कों पे भीख मांगते हैं, और न जाने कितने बच्चे रात को भूखे पेट सोते हैं। और जब मैं गरीबी की बात करता हूं तो मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा। साल 2019 में नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक्स एंड रिसर्च ने मुल्क भर में एक सर्वे किया, और इस सर्वे में, रिसर्च में ये निकल कर आया कि हमारे मुल्क में आज भी 31% मुसलमान ऐसे हैं, 31% मुस्लिम ऐसे हैं जो बिलो दी पॉवर्टी लाइन रहते हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 20 करोड़ मुसलमान में से 6 करोड़ मुसलमान आज भी ऐसे हैं जिनकी मंथली फैमिली इनकम 2500 रुपए से भी कम है। जी हाँ, 2500 रुपए से भी कम है। और डेटा उनके बारे में है 6 करोड़ जिनकी फैमिली इनकम 2500 रुपए से कम है। अब आप तसव्वुर करें, जो 2500 से 10,000 रुपए के बीच में है, उनके बारे में डेटा अवेलेबल ही नहीं है। तो कितनी गुर्बत में आज हमारे मुल्क में मुसलमान रह रहे हैं। और ये सिर्फ गुर्बत नहीं, ये नस्ली गुर्बत है, ये जनरेशनल पॉवर्टी है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि ये लोग नस्लों से, नस्ल दर नस्ल, जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये गुर्बत में रहे हैं। न जाने कितनी पीढ़ियों से ये इसी गुर्बत में रहे हैं। वाहिद ऐसी दवा है जो मुसलमानों को गरीबी से बाहर निकाल सकती है, और वो है तालीम, एडुकेशन। मगर अफसोस कि पिछले 70 साल में ना हमने पढ़ा, ना हमें पढ़ने दिया गया। एक सिस्टम के तहत हमें पीछे रखा गया, हमें पढ़ने नहीं दिया गया। लास्ट सेंसस डेटा अगर आप उठाकर देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आज भी मुल्क में 51% मुसलमान ऐसे हैं जो इलिटरेट हैं, यानी हमारी आधे से ज्यादा आबादी आज भी न पढ़ सकती है न लिख सकती है। साल 2021 में नेशनल काउंसिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड्स राइट ने, NCPCR ने मुल्क भर में एक सर्वे किया, और रिसर्च में क्या निकल कर आया आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ साल 2021 में 1 करोड़ 10 लाख मुसलमान बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, क्योंकि उनके पास स्कूल के फीस के पैसे नहीं थे। जब ये सारी चीजें मेरी नजरों के सामने थी, तो साल 2018 में, जब मैं सिर्फ 19 साल का था, तो मैंने ये अहद किया कि एक ऐसा स्कूल बनाऊंगा जहां अमीरों की तालीम गरीबों को दी जाती हो, कि एक ऐसा स्कूल बनाऊंगा जहां इंडिया के बेहतरीन स्कूल्स में जो तालीम दी जा रही है वो तालीम मैं गरीबों को दे सकूं, कि एक ऐसा स्कूल बनाऊं जहां मुल्क और मिल्लत के लीडर्स तैयार हो सके गरीब बच्चों में से। और मैं आपको एक और डेटा बताता हूं, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि हमारे मुल्क में सिर्फ 11% क्रिश्चियन माइनॉरिटीज के पास आज 70% माइनॉरिटी स्कूल्स हैं, और 70% मुस्लिम माइनॉरिटी के पास 20% भी माइनॉरिटी स्कूल्स नहीं है। और जहां हम इस वक्त खड़े हैं वेस्ट बंगाल में, जहां पर 24% क्रिश्चियन माइनॉरिटीज के पास 115 माइनॉरिटी एफिलिएटेड स्कूल्स हैं, और 90% मुस्लिम माइनॉरिटी के पास 10 भी ऐसे स्कूल नहीं है जो माइनॉरिटी एफिलिएटेड हो। साल 2018 में मैंने उम्मीद एकेडमी की शुरुआत की, सिर्फ 10 बच्चों के साथ 1000 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट में।